गए डेविड वार्नर, पाकिस्तान सुपर लीग में हो गई लड़ाई, क्योंकि अब धक्का मुक्की के बाद नई वीडियो सामने आई। कराची किंग्स और रावलपिंडीज के मैच के बाद डेविड वार्नर और अपना मोइन भाई, उनके बीच में कोई गर्मी सर्दी हो गई। क्यों पहले पीएसएल तो अखाड़ा बन गया है। क्यों पीएसएल में क्या हो गया सर? हाथापाई तक नौबत आ गई है। के बाद नई वीडियो सामने आई। पाकिस्तान सुपर लीग जब से शुरू हुई है तब से विवाद कांड इसका पीछा नहीं छोड़ रहा। कभी खिलाड़ियों के बीच, कभी मैच में कोई सिगरेट पीता हुआ पाया जाता है, बॉल टेम्परिंग के किस्से सामने आते हैं, होटल में बिना परमिशन गेस्ट आ जाते हैं, और अब तो डेविड वार्नर की भयंकर लड़ाई हो गई है, वो भी अपने टीममेट से। दरअसल मुकाबला हुआ कराची किंग्स और रावलपिंडीज का। कराची किंग्स ने मुकाबला तो जीत लिया, लेकिन इसी बीच एक वीडियो सामने आ गई है जिसमें डेविड वार्नर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी अपने ही टीम के खिलाड़ी के साथ। मामला कुछ ऐसा है कि डेविड वार्नर और मोइन अली, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इन दोनों की एक वीडियो सामने आई है जिसमें मोइन अली को कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। डेविड वार्नर काफ़ी गुस्से में, वो ज़्यादा एग्रेसिव दिखे तो कराची किंग्स के सपोर्टिंग स्टाफ में से कोई आया, उन्होंने थोड़ा धक्का दिया और साइड किया डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर फिर भी नहीं रुके। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से डेविड वार्नर मोइन अली को कुछ कह रहे हैं और उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मोइन अली चौंक गए हैं कि आखिरकार क्या हुआ। मोइन अली शांत खड़े हैं। इसी बीच सपोर्टिंग स्टाफ जो है वो उन्हें हटा रहा है और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है लगातार। फिर भी डेविड वार्नर चुप नहीं हो रहे, समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मोइन अली चुप खड़े हैं, सपोर्टिंग स्टाफ भी उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं, डेविड वार्नर का गुस्सा चरम पर था। यहाँ कटा खुला है। मोइन अली वर्सेस जो है वो डेविड वार्नर की कल एक फाइट हुई है। टोपी ड्रामा कल हुआ है, उसके चलते हुए कल कराची किंग का मैच था, वो जीती भी है। उसके बाद डेविड वार्नर पता नहीं शेक हैंड करने जा रहा था या क्या करने जा रहा था। मोइन अली ने उसको बोला कि अबे जो है वो वडेरे इंसान, तू कहाँ जो 39-40 साल में पीएसएल में धक्के खाने आ गया। तो डेविड वार्नर ने भी आगे सुनाई है, यानी कि तुझे आईपीएल में नहीं लिया तो तू पीएसएल में आ गया और इधर आके कप्तान बन के जो है वो माचू मैन वाली हरकतें कर रहा है। कुछ इस तरह की तलख बातें हुई हैं। फिर ये खबर निकल के आई है कि डेविड वार्नर जो है वो सुबह की फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया वापस जा रहे हैं, और कुछ हमारा पाकिस्तान मीडिया इसको यूं रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं जी वो तो आगे कराची किंग का मैच हफ्ते डेढ़ बाद है, ठीक है, तो लिहाजा वो छुट्टियों के ऊपर जा रहे हैं। अब छनकने ऑस्ट्रेलिया जाने में भी कोई 1-2 दिन 1.5 दिन लगेगा, फिर वो जाएगा, फिर वापस आएगा। ये पजामा शलवार लीग है, यहाँ एक दफा जो आ जाता है वो फिर पका ही जाता है अगर उसने जाना हो। तो ये क्या टोपी ड्रामा जी, वो अभी जी छुट्टियों के ऊपर जा रहा है, हफ्ते की छुट्टियों के ऊपर फिर वापस आ जाएगा। भाई द कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लीग खेलने आए हो, तो एक टोपी ड्रामा थोड़ी है कि 4 दिन मैच कोई नहीं है, 6 दिन मैच कोई नहीं, कुछ और चले जाओ। क्या ख्याल है? तो मेरी समझ से बाहर है ये लॉजिक। ये दोनों बातें हो सकती हैं। यहाँ तो वो फिर छुट्टियां गुजारने जा रहा है। क्या ख्याल है यार? ये भी तो पीएसएल की शान के खिलाफ है ना, ये पजामा शलवार लीग की शान के खिलाफ है। ये भाई ने कोई घरेलू कॉमेडी हो रही है यहाँ, ये घरेलू क्रिकेट है। जब दिल किया फ्लाइट पकड़ी और चले गए, जब दिल किया वापस आ गए। यार ये अजीब ही जब कोई तमाशा है। क्या ख्याल है? क्योंकि उसने तो प्रैक्टिस करनी कोई नहीं, वो सारी जिंदगी उसने क्रिकेट खेली है, वो तो पीएसएल को सीरियस कोई नहीं ले रहा। ठीक है, रात को भी उसने मैच उड़वाने की पूरी कोशिश की है। वो आजम खान अंडे वाले बर्गर खाए हुए तो उसने जितवा दिया। तो ये भी एक चीज सामने आ रही है। उसके बाद आप देखें कि पीएसएल किस तरह बर्बाद होगी। अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, ठीक हो गया सच में, और जो क्राउड था वो अब ऑफिशियली जो है वो भाई अब अलाउड नहीं है। क्या ख्याल है? पहले तो अफगानिस्तान की टेंशन थी, लेकिन अब सच में मुझे लगता है कि ये जो है वो ड्रामा आ गया। तो भाई हम पाकिस्तानी जो भिखारी हैं कहाँ जाएं, किसको बोले, क्या करें? पेट्रोल की सच में पाजी कीमतें बड़ी हाई हो गई हैं और इसका असर डायरेक्टली तौर के ऊपर पीएसएल के ऊपर आया। देखिए हमने फिर भी जाना था पीएसएल के मैचेस देखने, मैं हर दफा जाता हूँ, ठीक है। इस दफा मैंने आपको भी दिखाना था कि क्या हो रहा है ग्राउंड में, क्या जो है वो सारी सूरत हाल है। मैंने घंटे के फैंस का इंटरव्यू भी करना था, लेकिन अब सारी की सारी कहानी जो है वो आपके सामने। किंग्स और रावलपिंडीज के मैच के बाद डेविड वार्नर और अपना मोइन भाई, उनके बीच में कोई गर्मी सर्दी हो गई, ठीक है, मुंहमारी हो गई। और डेविड वार्नर तो आगे बढ़े थे मोइन अली की चुम्मी लेने के लिए, बीच में हैदर भाई ने रोक दिया जो टीम मैनेजर है। ये खबर आप तक पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची तो कोई ना कोई वो गिद्ध टाइप का अकाउंट होगा, वो आप तक ये खबर पहुंचा देगा। और मज़ेदार बात यह है कि इस खबर को
नेगेट करने के लिए, इसको कैंसिल करने के लिए डेविड वार्नर और हैदर भाई दोनों को मैदान में उतरना पड़ा। ये लेवल है उस गंद का, उस नेगेटिविटी का कि जो सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स फैला रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बेसिकली फनी बैंटर था। एक अकाउंट है, इंडियन अकाउंट है, बेसिकली इंडियन पाकिस्तानी ये मिक्स है, ठीक है ना। मैं इसमें किसी को सेग्रीगेट नहीं करता क्योंकि ये दोनों एक से एक बढ़ के यहाँ पर फेक न्यूज़ फैलाते हैं। और उस दिन तो मैं किसी पता नहीं किसी जर्नलिस्ट का कि किसका ट्वीट पढ़ रहा था और उसने लिखा हुआ था कि यार एलॉन मस्क को टैग करके कि खुदा का नाम है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो फेक न्यूज़ लोग फैला रहे हैं 4 पैसे बनाने के लिए, इंगेजमेंट फार्मिंग करने के लिए, वो यार इनको पकड़ो, ये बहुत जहर घोल रहे हैं लोगों के अंदर। अब कोई लड़ाई नहीं थी। वो बेसिकली वो एक इंडियन अकाउंट है, उसने ये किया, वो बना हुआ है अजय जडेजा के नाम के ऊपर वो अकाउंट समथिंग। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ जितना मैंने अजय जडेजा को सुना है, जितना उनको मैंने फॉलो किया, सवाल ही पैदा नहीं होता वो इस किस्म की दिमाग की बवासीर जो है ना वो सोशल मीडिया पे फैलाता फिरे। वो तो बड़ा पढ़ा लिखा सोफिस्टिकेटेड किस्म का आदमी है, लेकिन ये उसके नाम के ऊपर एक फेक अकाउंट बना हुआ है और लोग बस चूँकि वो फेक अकाउंट है, ब्लू टिक अब आपको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर पैसे देकर मिल जाता है सोशल मीडिया के। पहले तो था ना कि भाई यू शुड बी समथिंग कि जिसकी वर्थ हो दुनिया में, तो आपको ये वेरीफाइड बटन्स मिलते थे, ब्लू टिक वगैरह। अब तो एलॉन मस्क कहता है पैसे दो, फेसबुक सब पैसे लेकर आपको ब्लू टिक दे देते हैं, फिर आप किसी के नाम से भी अकाउंट बना लो, ब्लू टिक लगा होता है, लोगों को लगता है बड़ा ऑथेंटिक किस्म का अकाउंट है, घंटा ऑथेंटिक अकाउंट है। फेक हैं सारे, ऑलमोस्ट ज़्यादातर। और उसमें फिर वो जो मर्जी बोलते हैं, वो हमको लगता है कि वो हो ये तो क्या बात कर रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई कुछ नहीं हुई थी। अब उस अकाउंट पे जब ये आया कि जी एक दूसरे को मारने लगे थे डेविड वार्नर मोइन अली, तो डेविड वार्नर ने नीचे आके कहा कि अबे वो चवला। लेकिन असली ड्रामा यहां से शुरू हुआ। मैच के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें डेविड वार्नर गुस्से में दिख रहे थे और मोइन अली की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। कराची किंग्स के टीम डायरेक्टर हैदर अजहर बीच में आए और वार्नर को साइड पर ले गए। इसी क्लिप ने पूरी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। फैंस ने तुरंत मान लिया कि वार्नर मोइन अली पर गुस्सा कर रहे हैं। बात यहां तक पहुंच गई कि लोग कहने लगे कराची किंग्स के ड्रेसिंग रूम में दरार आ गई है। सोशल मीडिया पर टीम फाइट और सीनियर प्लेयर्स क्लैश जैसे शब्द ट्रेंड करने लगे। जब यह मामला ज्यादा बढ़ गया तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए इसे बिग फाइट बता दिया। लेकिन डेविड वार्नर ने तुरंत जवाब दिया और साफ कर दिया कि यह सब एक गलतफहमी है। वार्नर ने कहा कि लोगों के पास पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं है। उनके मुताबिक यह सिर्फ टीम का मजाक बांटर था और वो असल में अपने मैनेजर हैदर अजहर से मजाक कर रहे थे कि वो पहले जाकर हैंडशेक करें। इसका मोइन अली से कोई लेना देना नहीं था। हैदर अजहर ने भी कंफर्म किया कि दोनों खिलाड़ी सिर्फ मजाक कर रहे थे, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि लोगों ने इतनी जल्दी इस बात पर यकीन क्यों कर लिया। इसकी एक वजह इन दोनों खिलाड़ियों की पुरानी हिस्ट्री भी है। मोइन अली ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक घटना का जिक्र किया था जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने उन्हें उसामा कहा था और उस वक्त डेविड वार्नर टीम के लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा थे। इसके अलावा 2025 में मोइन अली ने वार्नर को क्लाउन भी कहा था एक सोशल मीडिया एक्सचेंज के दौरान। इसी बैकग्राउंड की वजह से फैंस को लगा कि शायद पुरानी नाराजगी पीएसएल में सामने आ गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। पीएसएल 2026 में डेविड वार्नर और मोइन अली के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। कराची किंग्स वार्नर की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन कर रही थी और टीम का माहौल भी काफी मजबूत था। इस पूरी कंट्रोवर्सी से एक बड़ी सीख मिलती है। सोशल मीडिया पर हर वायरल चीज सच नहीं होती। अक्सर छोटी सी क्लिप बिना कॉन्टेक्स्ट के एक बड़ी कहानी बना दी जाती है। कैमरा एंगल और टाइमिंग कभी कभी हकीकत को पूरी तरह बदल देते हैं। तो दोस्तों, ये थी पीएसएल 2026 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी। क्यों पहले पीएसएल तो अखाड़ा बन गया है। क्यों पीएसएल में क्या हो गया सर, हाथापाई तक नौबत आ गई है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, पीट गया किसी वीडियो ने? वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है पीएसएल का। फ्रीडम फाइटर से पूछे जरा, आपको क्या लगता है? हमारे संवाददाता फ्रीडम फाइटर इस्लामाबाद से डर क्या हो गया, बताइए, कुछ पता है? ये संवाददाता कह रहे हैं मैं छुट्टी पे था, मुझे कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बताइए। सर, ये कराची किंग्स के कप्तान हैं डेविड वार्नर और ऑलराउंडर मोइन अली के बीच मैदान में ही एकदम तीखी नोक झोंक, बहसबाजी, यहाँ तक कि हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। और
हैरानी की बात यह है कि 2-4 लोग जो स्टैंड में बैठे थे वो मजे लूट रहे थे। काफ़ी देर बाद जब हाथापाई तक की नौबत आई तब वो बीच बचाव करने आए थे। अंपायर क्या कर रहा था? कुछ भी नहीं, वो बाद में आया सर। अच्छा, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैंने सुना। एक मिनट जरा चेक कर लें। हाँ सर। क्या डेविड वार्नर और मोइन अली? एक मिनट, कहिए तो वीडियो में दिखा दूँ। एक मिनट रुक जाना। अच्छा हाँ, कुछ तो हुआ है। हाँ, ये तो कवर भी करा है। ये तो संडे गार्डियन ने भी करा है। डेविड वार्नर एंड मोइन अलीज फायरी ऑन फील्ड अखाड़ा बन गया है, अखाड़ा। क्या थपड़ा वपड़ा तो नहीं दिया एक दूसरे को? सर बस वही होने वाला था, लेकिन बीच में 1-2 लोग आ गए, वो बीच बचाव करने आ गए, हैदर अजहर, नहीं तो फिर हाथापाई तक हो जाता। हुआ क्या था सर कि किस मामले को लेकर? सर दोनों एक ही टीम से हैं। हाँ। जिनके बीच में हुआ एक, वो मैच चल रही थी, लास्ट ओवर था, शायद 5 या रन चाहिए था। उसके बीच जो अपने हैं डेविड वार्नर, या अभी उसकी तरफ से क्लियरेंस नहीं आया कि इस बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ। बस जो लोग मैच देख रहे थे या वहाँ पे मौजूद थे वो लोग इतना ही बता रहे हैं कि भाई मैच का लास्ट ओवर था और एक मतलब 5 या 6 रन चाहिए था, लेकिन वो LPW हो गए। कौन? इसकी वजह से मोइन अली। जिसकी वजह से डेविड वार्नर और उनके बीच में तीखी नोक झोंक हो गई फिर कि तू LBW क्यों हो गया? ये कोई सेंस है इस बात में? और सर उससे हैरानी की बात यह है कि हो गया, चलो मैच है वो तो होना ही है, लेकिन वो जो लोग बैठे हुए हैं स्टैंड में या वहाँ पे, लोग बीच बचाव करने भी नहीं आ रहे। दोनों में तीखी नोक झोंक हो रही, थोड़ी देर के बाद फिर आ रहे हैं वो बीच बचाव करने। वो मजे ले रहे होंगे। मजे ले PSL में वैसे एक्साइटमेंट तो है नहीं। हाँ, कभी मैच फिक्सिंग का, कभी बॉल टेम्परिंग का, कभी लड़ाई झगड़े का, जूतम लात का, यही तो एक्साइटमेंट है PSL का। हाँ। अब PSL में कौन सा वो कभी आंधी तूफान आ गया तो सब आंधी तूफान को बंदे उड़ रहे हैं। बंदे उड़ रहे हैं। PSL यार मनोरंजन का बाप वही है। अड्डा बन गया है एकदम, हाँ, एंटरटेनमेंट का। हाँ, बिल्कुल एकदम मजा आ गया सुन के। चलिए गुड। सर उसी में से PSL का ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, जिसमें वो ये पुराना वाला वीडियो तो दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दिखा सकते पर हैं। वीडियो नहीं दिखा सकते हम, स्क्रीन इसका ग्रैब short दिखा सकते हैं। हाँ। स्क्रीन शॉट, हम हाँ, वीडियो दिखाएंगे दिखा तो पता लगा कि वो दिखा देते। ये देखिए, हाथापाई तक नौबत आ गई थी। हाँ चलिए अब बताइए सर, दूसरा उसका क्या? एक वीडियो और वायरल हो रहा है, PSL का ही है। हाँ, वो वहाँ पे एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो स्टैंड में बैठ के मैच देखने आए थे। शायद 2-4 लोग ही आते हैं, वैसे तो आते नहीं ज़्यादा लोग PSL देखने, अलाउड ही नहीं है। 2-4 लोग ही आए। वो बैठ के वहाँ सिगरेट का नशे का अड्डा बना दिया है उसको, स्टैंड को। सिगरेट तो पी सकता है आदमी, मतलब। सर अब बताइए, और भी लोग बैठे हुए हैं, एक तरीके से पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीना कैसे है? हाँ तो नहीं, पाकिस्तान देखो, ये सब सिविलाइज्ड कंट्रीज के नियम होते हैं कि पब्लिक प्लेस में आप सिगरेट नहीं पी सकते या नहीं पीना चाहिए। ये पाकिस्तान में वो चरस पिएगा बीच में, कौन रोक सकता है उसको? भाई साहब वहां पे एवरीथिंग गोज। आप क्या हुआ, ट्रोली तो हुआ, किसी ने मना कर दिया उसको? नहीं, क्या कर रहे थे भाई साहब वहां पे? लगा रखा था उन्होंने पूरा।